अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला सय्यदिना व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम। कुरानिक इन्फॉर्मेशन के इस प्लेटफॉर्म से मैं हूँ सबा जुनैद। मेरा ताल्लुक़ टीचिंग के शोबे से है और मैं एमए इस्लामिक स्टडीज़ हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि अपने इस चैनल पर हम कराची बोर्ड के तालिब इल्मों की सहूलत के लिए उनके सिलेबस के सवालात फ़राहम करते हैं। लिहाजा अब हम कराची बोर्ड के तालिब इल्मों की सहूलत के लिए उनके मैथ और फ़िज़िक्स के सवालात को अपने चैनल पर अपलोड करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो कि ये 2021 का जो सेशन है, इस सेशन में पूरी दुनिया ही क्राइसिस का शिकार है और ख़ास तौर पर हमारे कराची बोर्ड के तालिब इल्मों को बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ रहा है। तो लिहाजा कराची बोर्ड के तालिब इल्मों की सहूलत के लिए हम अपने इस चैनल पर आज से मैथ और फ़िज़िक्स की क्लासों का आगाज़ कर रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को जहाँ भी 9 मैट्रिक के तालिब इल्म मौजूद हैं वहाँ तक पहुँचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम जितनी भी वीडियोस यहाँ अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो आइए और अपने इस सेशन का आगाज़ करते हैं। आज हम हल सेट यानी कि सॉल्यूशन सेट को सॉल्व करने जा रहे हैं और इस सिलसिले में तालिब इल्मों को जो जो मसाइल होते हैं उनका हल भी बयान करेंगे। और आपकी इस मदद के लिए हमने रिक्वेस्ट की है अपनी एक टीचर से। उनका नाम है मिस तहमीना अलमास। वो एमएससी हैं मैथ में और इसके साथ ही 15 साल का तजर्बा है फ़िज़िक्स पढ़ाने में। तो उम्मीद है कि उनके तजर्बे के साथ इस साल के जो तालिब इल्म हैं वो भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और इंशाल्लाह कामयाबी से हमकिनार होंगे। तो आइए और चलते हैं और जानते हैं कि हल सेट यानी कि सॉल्यूशन सेट को किस तरह सॉल्व किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम जो है मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में भी जो है हमें हल सेट ही मालूम करना है और हल सेट मालूम करने में आपको पता ही है कि हमारे पास जो वेरिएबल होता है हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। इस क्वेश्चन में आपको पिछले क्वेश्चन से कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो वेरिएबल ए है उसकी पावर 2 दी हुई है। इस पावर 2 की वजह से इस इक्वेशन, और ये इक्वेशन है इक्वल्स टू करके 0 लिखा हुआ है, तो इस इक्वेशन का जो दर्जा है वो 2 है। ठीक है, ये वेरिएबल ए है और यहाँ पे भी वेरिएबल ए है और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि सबसे पहले सीक्वेंस में जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है, उसके बाद पावर 1 है और उसके बाद उसकी पावर 0 है। और जब पावर 0 होती है तो वो यहाँ पर 1 कंसिडर किया जाता है, तो इस वजह से यहाँ वेरिएबल आपको नज़र नहीं आ रहा। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इस इक्वेशन को हम 2 दर्जी मसावात कहते हैं। 2 दर्जी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल का जो मैक्सिमम दर्जा है या डिग्री है वो 2 है। इंग्लिश में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और होता ये है कि 2 दर्जे की होने की वजह से, डिग्री 2 होने की वजह से इसके जो सॉल्यूशन सेट हैं वो 2 निकल कर आते हैं। यानी इसके लाजमी जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसका सॉल्यूशन सेट यानी हल सेट में आंसर 2 आएंगे। ठीक है, जब हमने पिछले क्वेश्चन किया था उसमें जो है हमारे पास x की वैल्यू आ रही थी और सिंपल 1 एक सेट बन रहा था। यहाँ एक सेट एक ही बनेगा लेकिन वैल्यू जो है यहाँ पर हमारे पास 2 आएंगे। अच्छा, इसको करने का तरीका ये है कि सबसे पहले जब आपको लिखा हुआ वो हल सेट मालूम करें तो आप अपने क्वेश्चन को देखें, इसके ऊपर गौर करें तो आप पहचान लेंगे कि ये एक 2 दर्जी मसावात है और स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है। जब इस तरह हमारे पास इक्वेशन दी हुई होती है
तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए जो है वो कोफिशिएंट को इधर उधर मूव नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल इधर भी है और ये पावर 2 का है और ये वेरिएबल पावर 1 है, और जो है वो ये आपस में एड अप और सिम्प्लीफाई भी नहीं हो सकता। तो जो है वो इसको सॉल्व करने के लिए हम हमेशा दो दर्जी मसावत क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला यूज़ करते हैं जिसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। बहुत सिंपल सा है, आप 1 से 2 दफ़ा एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है कि यहाँ पर हमने वेरिएबल जो फाइंड आउट करना है उसको लिखा, वो फाइंड आउट हो जाता है फार्मूले से, और यहाँ पर हम लिखते हैं इसका फार्मूला -p प्लस माइनस, क्योंकि इसके 2 रूट एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। फिर अंडर रूट होता है b² माइनस 4ac ओवर 2a। अच्छा, ये जो ओवर का निशान है ये पूरे इसके ऊपर आएगा, ऊपर जितनी भी टर्म है। स्टूडेंट ज़्यादातर क्या करते हैं, सिर्फ इस रूट के निशान के नीचे रख देते हैं और इस b को बिल्कुल ही सेपरेट और फ्री कर देते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा थोड़े अरसे में, 2 से 3 क्वेश्चन कर दें। ये फार्मूला जो है वो हम यूज़ करेंगे इसमें। इस फार्मूले में अब आपको पता होना चाहिए कि ये -b, a, c ये सब क्या है। दरअसल ये क्या है, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई सी भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी आप उसे पहचान लेंगे, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, यानी =0 करके। तो इसमें ये जो पावर 2 वाला वेरिएबल है इसके साथ जो कोफिशिएंट है, उर्दू में इसको अददी सर कहते हैं, इस कोफिशिएंट को हम कंसिडर करते हैं a, यानी ये a के इक्वल लिया जाता है। फिर दूसरा जो वेरिएबल है जो कि a के साथ है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं a हो। तो यहाँ पर फॉर्मूले में चूँकि ABC है तो हम इन नंबर्स को जो है वो ABC लेते हैं। b जो है वो हमारे पास इस हमारे इक्वेशन के हिसाब से क्या आएगा, -12, साइन को ज़रूर लेंगे साथ, -12। फिर वो नंबर जो बगैर वेरिएबल के हैं उसको हम स्मॉल c लेते हैं, -15। यानी फॉर्मूले में ये जो ABC नज़र आ रहे हैं दरअसल ये कोफिशिएंट होते हैं इन वेरिएबल्स के साथ जो लगे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर इसमें से स्मॉल a, b, c जो है वो ले लेते हैं, इसको चूज़ कर लेते हैं, मतलब उसको उठा लेंगे यहाँ से। अच्छा, अब ये a, b, c जो हमारे पास आ गए हैं इन्हें फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा सोल्यूशन सेट मालूम हो जाएगा। अच्छा, बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो ये होते हैं कि यहाँ पर भी इत्तेफाक से a आ गया और हमारे क्वेश्चन में भी वेरिएबल a दिया हुआ है, तो परेशान होने की बात नहीं है। वेरिएबल जो है वो आपका कुछ भी हो सकता है, a या x या k या l या p, q, कुछ भी वेरिएबल क्वेश्चन में दिया जा सकता है। लेकिन फॉर्मूले में ये ABC ही है और ये जो ABC है वो दरअसल वेरिएबल नहीं बल्कि उसके साथ लिखे हुए कोफिशिएंट है, नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसका ख्याल रखिएगा कि बस आपकी जो a, b और c की वैल्यू आए वो सिर्फ नंबर और साइन हो। बाज़ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो यहाँ पर x भी लगा देते हैं, a भी लगा देते हैं, तो ये सारी चीज़ें सही नहीं है। सिर्फ नंबर जो है वो आता है यहाँ पर ABC में, और नंबर भी कौन कौन से हैं, जो क्वाड्रेटिक यानी पावर 2 वाला वेरिएबल है उसके साथ लिखे हुए नंबर को हम a कहते हैं। a वेरिएबल a यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा जिसकी पावर 1 है, x भी हो सकता है, जो भी होगा आपके क्वेश्चन में एक्सरसाइज में, उसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको स्मॉल b कहते हैं और तीसरा जो होता है उसको स्मॉल c कहते हैं। अब ये हमारे पास ABC आ गए, अब हम इसे सिंपली फॉर्मूले में पुट कर देंगे, यानी x, यहाँ पे मैं x लिख रही हूँ, आप a भी लिख सकते हैं, क्योंकि असल में जो हमारा वेरिएबल है जो हमें फाइंड आउट करना है अपने क्वेश्चन में वो a है, ठीक है। और उसके बाद हमने फार्मूला लिखा, फार्मूला हम ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं, तो मैं और मिस्टेक ना हो तो हमेशा फार्मूले में इस तरह पुट किया करें जिस तरह मैं कर रही हूँ कि आपने -b माइनस लिखा, b जो भी आपको चीज़ पुट करनी है उसकी स्पेस छोड़ दें ऐसा स्मॉल सा ब्रैकेट बनाकर, तो कभी भी जो है वो मिस्टेक आपसे इंशाल्लाह नहीं होगी। फिर आपने रूट बनाया, फिर यहाँ पर आपको b² लिखना है, -4 फॉर्मूले में है और जो वैल्यू पुट करनी है आपको a और c लिखा, फिर अपॉन में 2 लिखा और यहाँ पर a की वैल्यू। अब यहाँ पे b होता है, फॉर्मूले में हमने लिखा b है, b की वैल्यू हमारे क्वेश्चन के हिसाब से है -12। इस माइनस से भी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि हम माइनस ऑलरेडी लगा चुके हैं, फार्मूला का माइनस तो लगेगा ही, और b की वैल्यू जो भी होगी पहले से माइनस उसमें एक और आ रहा हो
तो उसको भी लिखेंगे। फिर यहाँ पे भी b है तो -12 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ a है, a की वैल्यू 3 है, 4 के साथ a है, a की वैल्यू 3 है, फिर 4 के साथ यहाँ पे c है और c की वैल्यू -15 अपॉन में 2 के साथ a है और a की वैल्यू 3 है। इस तरह वैल्यू सुकून से आप पुट करिएगा, इस तरह ब्रैकेट बनाकर, और यहाँ से इत्मीनान से उतार लीजिएगा तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करना है। बस जो नज़र आ रहा है कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस दो रूट एग्जिस्ट करेंगे तो दोनों रहेंगे। यहाँ पे 12 का स्क्वायर का मतलब है 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 144, माइनस इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 15 और 4 3 12, 15 12 2 5 10 carry 1 2 1 2 and 5 and 1 180 और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएंगे प्लस, और 2 3 6। ठीक, सिंपली हमने प्लस माइनस किया जो कि आप क्लास 1 2 से करते हैं। अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं 144 और 180 तो ये हो जाएगा 324 प्लस 12 प्लस माइनस 324 ओवर 6। ठीक है, अब 324 जो है इसका रूट एग्जिस्ट करता है नहीं करता है ये हम मालूम कर लेंगे। 1 1 ये आप कैलकुलेटर से आराम से जो है वो मालूम कर लेंगे कि 324 इसका जो है वो रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं। अभी मैं आपको यहाँ पे मैनुअली करके बता रही हूँ। है वो 18 का रूट है ये, तो यहाँ प्लस 12 प्लस माइनस और इसका जो रूट है वो 18 है ओवर 6। यहाँ तक का जो आपका काम है वो इसी तरह 7 होगा। फिर जब यहाँ पर अब ये क्या है कि प्लस 12 को प्लस भी करना है 18 के साथ और इस 12 को माइनस भी करना है 18 के साथ। अब हम इसको थोड़ा सा अलग कर लेंगे, यानी कि इसके दो रूट मैंने आपको बताया था एग्जिस्ट करते हैं, तो ये अब इसको यहाँ से हम अलग-अलग कर लेंगे ताकि दोनों आंसर हम इजीली निकाल सकें। एक दफ़ा प्लस 18 लिखा, कॉमा लगाया और एक दफ़ा माइनस 18 ओवर 6। ठीक, अब 18 और 12 कितना होता है 30 और 12 में से 18 में से 12 जाएगा तो मेरे पास 6 बचेगा। ठीक है, 18 में से 12 जाएगा 6 बचेगा। अब चूँकि साइन 18 का बड़ा है तो बड़े नंबर की साइन लगती है तो यहाँ -6 लगेगा। कैंसिल आउट कर दें, 6 मतलब 6 6 5 30, 6 मतलब 6 और 6 मतलब 6 फिर 1 मतलब 6, ये -1। इसके दो रूट एग्जिस्ट किए, एक आया आपके पास 5 और एक आया -1। तो ये इसका सोल्यूशन सेट है। अमूमन जो आंसर लिखा जाता है वो माइनस की वैल्यू पहले लिखी जाती है और प्लस की वैल्यू बाद में लिखी जाती है, और इस तरह सेट बना देंगे तो यही हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की ये काविश मुकम्मल हुई। उम्मीद है कि हमारी ये काविश जो है हमारी यानी कि ये जो मेहनत है ये कराची बोर्ड के तालिब इल्मों के लिए मुफीद साबित होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर रहे।